पुणे की एक सुरंग पिछले कुछ दिनों से खबरों में है। वहां पर कंस्ट्रक्शन के दौरान एक दरगाह का कुछ हिस्सा गिर पड़ा, जिसके बाद एक सुरंग सामने आ गई। अब इस सुरंग को लेकर स्थानीय लोगों में मतभेद सामने आ गया है। एक पक्ष ये कह रहा है कि इस जगह पर पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहां कब्र थी और कब्र ही है। पुणे का आंबेगांव तालुका इस दरगाह की वजह से लगातार चर्चा में है। शहर के औलिया दादा दरगाह चौक पर पुलिस का पहरा है और इस सुरंग के सामने आने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस मजार की जगह पर कोई मंदिर भी था। पुणे जिले में जो आंबेगांव तहसील में मंचर आता है, ये मंचर के शहर के बीचों बीच जो चावड़ी चौक है उसमें एक दरगाह है और वो दरगाह के बारे में 2 या 3 दिनों से जो हालात पैदा हुए हैं उसके बारे में पूरी तरह से जो भी बातें फैलाई जा रही है कि यहाँ पे जो एक ढांचा था वो गिर जाने के बाद में इसके अंदर जो हालात अभी हम देख सकते हैं। तो ये जो दरगाह है ये औलिया बाबाजी दरगाह, जो औलिया दादा दरगाह चौक नामक यहाँ पे मंचर के शहर के बीचों बीच आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ढांचा था उसका काम चल रहा था। वो ढांचे के काम चलने के दौरान ये जो दीवार थी वो गिर गई और उसके नीचे जो है वो यहाँ पे एक सुरंग दिखाई दी। अब ये सुरंग के बीचों बीच एक जो ईंटों का बना हुआ स्ट्रक्चर है उसकी वजह से यहाँ पे जो भी बातें हैं वो सामने उजागर होती हुई दिखाई दी और उसमें जो हिंदू संगठन है उनका मानना था कि ये मंदिर है। दरगाह के नीचे एक सुरंग मिली। सुरंग में एक स्ट्रक्चर दिखा जिसे मंदिर बताया जा रहा है, लेकिन दरगाह से जुड़े लोगों का कहना है कि दरगाह के नीचे उनके पीर की कब्र है। मंचर गांव के सरपंच राजू इनामदार क्या कह रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। ये मस्जिद नहीं, ये दरगाह है कि रास्ते का काम चल रहा था, उसके लिए सब ढांचा गिर गया। रास्ते का यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। वो जो ढांचा है उसका नए से उसकी रिपेयरिंग करके एलिवेशन का काम उसका चल रहा है, उसको रिवो करने का काम चल रहा है। सूफी संत का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है इस जमाने के अंदर हिंदुस्तान में। उसको मानने वाला कोई भी धर्म का आदमी उनको मानता है। आज भी यहाँ पायरी नहीं है ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ से जाने वाला हिंदू भाई हमारा ऐसा दर्शन करके और यहाँ से आगे जाता है। मुहर्रम के अंदर जब यहाँ पंजे ताबूत बैठते हैं तो पंजे ताबूत बैठने के बाद में अपने जो हिंदुओं के जो छोटे बच्चे होते हैं 2 महीने के 3 महीने के, उनके कान में बालियां डालने का, टोचने का जो बोलते हैं, वो डालने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें अपनी नवस यहाँ पर करते हैं। कहा जा रहा है कि करीब 400 साल पहले ईरान से आए सूफी संत की वजह से इस दरगाह की पहचान बनी। आज से पहले कभी कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन बरसात में पिलर गिरने के बाद जगह को लेकर विवाद किया जा रहा है। तो सामने के जो 2 पिलर थे वो थोड़े से बारिश की वजह से गिर गए और गिरने के बाद में वो कब्र ओपन से दिखने लगी। हमने फौरन पुलिस प्रशासन को बुलाया। कुछ हिंदुत्ववादी संगठन के लोग आए थे, वो अलग अलग उनकी तरह से ब्लेम करते, जो अक्षय हिंदुस्तान में उन्होंने फंडा बना के रखा है उस हिसाब से वो उसको कर रहे थे। लेकिन हमने उनको भी समझाया कि बात जो आप बोल रहे हैं ये गलत है, आपको अगर कभी देखना है, हालांकि ये हमारे पीर औलिया की कब्र है, कब्र को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कब्र को हाथ नहीं लगा सकता कि भाई आप देखो ये कब्र है। उन्होंने खुद ने हिंदुत्ववादी संगठन के लड़कों ने ये देखी, उसके फोटोग्राफ हमारे पास अवेलेबल है कि वो अंदर देख रहे हैं, झांक रहे हैं, सारी चीजें हमारे पास में है। गूगल के ऊपर हमने उनके फोटोग्राफ लिए हुए। हमको उनको यही कहना है कि भाई आप लोग ये जो फंडा कर रहे हैं या आप लोग ये जो गलत तरीके से इसका आप प्रचार कर रहे हैं, इसके अंदर गांव की बदनामी होती है। आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट है जो इसके ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं? ऐसे आपके पास में कौन से पुरावे हैं जिसके ऊपर आप ये ब्लेम कर रहे हैं? गुजारिश करता हूँ कि आप लोग समाज को डसे ना, समाज को जहरीला ना बनाए। पिलर गिरने के बाद में जो हिंदू समाज में सनातन संस्कृति में मंदिर रहता है, मंदिर के ऊपर देवली रहती है, वो देवली का एक भाग ओपन हो गया उसमें से। तो हम उधर गए, अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू RSS के सब कार्यकर्ता थे, वो गए। सबने उधर पूछा कि ये तो हमारा प्राचीन जो हमारे जो बुजुर्ग है वो बोलते थे इधर अपना मंदिर था। तो हमने पूछा उधर कि ये आप हमको खुला करके दिखाओ, थोड़ी ही मट्टी बची है उधर, आधा फुट भी निकला तो वो क्लियर हो जाएगा सब। लेकिन उधर जो थे मुस्लिम समाज, उन्होंने वो इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपको दिखा नहीं सकते, ये हमारे आस्था का प्रश्न है, हम आपको उधर जाने नहीं देंगे। उसके बाद में विवाद बढ़ गया। पहली खबर उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क का बड़ा हिस्सा पानी की तरह यहां पर बह गया। भूस्खलन की वजह से मोटर मार्ग बंद हो गया है। महाराष्ट्र में लौटा मानसून। मुंबई में फिर हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी।
हैदराबाद में कल शाम हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव, शहर के कई इलाकों में यातायात बाधित हो गया। नामपल्ली इलाके में 2 युवक नाले में बहे, तलाश जारी। महाराष्ट्र में मौसम विभाग का अलर्ट जारी, आज के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी, गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश की चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बिहार में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी, मौसम विभाग ने 15 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज करेंगे पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, अमृतसर, गुरदासपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित परिवारों से भी मिलेंगे। राजस्थान के जयपुर में डिवाइडर से टकराकर अंडरपास में गिरी तेज रफ्तार कार, हादसे में 7 लोगों की हुई मौत। हरिद्वार से अस्थि विसर्जन करके लौट रहा था परिवार। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में हुए कार हादसे पर जताया दुख, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जारी की प्रार्थना। दिल्ली में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी को बीएमडब्ल्यू ने मारी टक्कर, हादसे में नवजोत सिंह की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। बंगला साहिब गुरुद्वारे से वापस घर लौटते वक्त हुआ हादसा। असम में भूकंप से हिली धरती, घरों से बाहर निकले लोग। भूकंप की तीव्रता 5.8 रही। भूकंप का केंद्र उदलगुरी जिले में था, गहराई 5 किलोमीटर थी। असम में आए इस भूकंप से दहशत में आए लोग, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि किसी भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। असम के नागांव में भूकंप के दौरान 2 बहादुर नर्स का वीडियो आया सामने, अपनी जान की परवाह न करते हुए नवजातों की रक्षा में जुटी रही। आज सीमांचल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में महती जनसभा को करेंगे संबोधित। मौके पर 36,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी के सीमांचल दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने बोला हमला, कहा पीएम मोदी सिर्फ घुसपैठियों की बात करते हैं, गरीबी और पढ़ाई दवाई की बात नहीं करते। यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरी पर किया बड़ा हमला, ड्रोन अटैक के बाद उड़ी भीषण आग की लपटें। पोलैंड पर रूस के हमले के बाद फ्रांस ने पोलैंड में तैनात किए अपने 2 राफेल फाइटर प्लेन। शनिवार को राफेल विमानों ने पोलैंड के आसमान में भरी उड़ान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को धोया, मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। मुकाबले में भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली, 37 गेंद में नाबाद 47 रन बनाए। वहीं अभिषेक तिलक वर्मा ने 31 रन की पारी खेली। भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव ने जबरदस्त गेंदबाजी की, 4 ओवर में 18 रन देकर पाकिस्तान के 3 विकेट चटकाए। इसके साथ ही उन्होंने मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया। भारत की जीत पर कप्तान सूर्य कुमार यादव का बयान, ये जीत पहलगाम के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित। मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर बोले टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, कहा यह टीम का फैसला था। बेटिंग ऐप मामले में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और टीएमसी नेता मिमी चक्रवर्ती को ईडी का समन, आज और कल दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में होगी पूछताछ। पहले भी इस मामले में कई एक्टर और एक्ट्रेस क्रिकेटर से पूछताछ हुई।